नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा। आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। जी हां, रेकी, साजिश और कबूलनामा किसका? तैमूर राणा को। तैमूर राणा का, जिसको भारत लेकर आया जा चुका है और अब 18 दिन की एनआईए की वो रिमांड पर है। उससे लगातार सवाल पूछे जा रहे हैं, लेकिन वो जवाब नहीं दे रहा। 4 से 5 घंटे तक आज भी उससे सवाल पूछे गए, लेकिन वो ढंग से उनका जवाब नहीं दे रहा है और वो जांच में सहयोग नहीं कर रहा है। आज दूसरा दिन पूछताछ में एनआईए का सहयोग तैमूर नहीं कर रहा है। एनआईए के ज्यादातर सवाल को वो टालता जा रहा है। सुबह 11:10 पर इंट्रोगेशन रूम उसको लाया गया। 1:15 बजे एनआईए ने सवाल पूछने शुरू करे, लेकिन उसने टालमटोल किया। उसने सवाल के सही जवाब नहीं दिए, बीमारी का बहाना बनाया। लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि इन 18 दिन की रिमांड में क्या क्या बातें एनआईए उससे निकल आ पाती है, ये सबसे अहम होगा। पर फिलहाल वो जांच में सहयोग नहीं कर रहा है। तो तैमूर राणा, जो 26/11 का आरोपी, और उसको लाया गया अमेरिका से, उसका प्रत्यर्पण हुआ, उसको लाया गया और अब एनआईए उसकी जांच कर रही है। आपको बता दें कि 18 दिन की रिमांड एनआईए को मिली है और जांच कर रही है। 26/11 हमला, और वाकई में इसका बदला चाहिए, क्योंकि वो 26/11 कोई भी भारतीय नहीं भूल पाता है। और अब इसी के चलते इस तैमूर राणा से लगातार पूछताछ हो रही है और वो इस पूछताछ में, इस सवाल जवाब में सहयोग बिल्कुल नहीं कर रहा है। कभी अपनी बीमारी का बहाना बना रहा है, तो कभी उन सवालों को टालने की कोशिश कर रहा है। तो तस्वीर आप देख सकते हैं, ये कमर में जंजीर, हाथ में बेड़ियां, और ये है तैमूर राणा। और ये कोई छोटा मोटा अपराधी नहीं। 26/11 जिसको सोचकर ही हर किसी का दिल दहल जाता है, उसका ये साजिशकर्ता ये अमेरिका में था और अब अमेरिका से प्रत्यर्पण हुआ और इसको भारत लाया गया है। और हर कोई भारतीय चाहता है कि इसको फांसी की सज़ा हो, लेकिन उससे पहले एनआईए की 18 दिन की रिमांड और इससे पूछताछ की जा रही है, लेकिन ये जांच में सहयोग नहीं कर रहा है। तो एनआईए हेडक्वार्टर में ये पूछताछ चल रही है। आपको बता दें कि सुबह 11:10 पर इसको लाया गया इंट्रोगेशन रूम में और तकरीबन 1 बजे के बाद से इससे पूछताछ शुरू हुई। गोपाल कृष्ण हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गोपाल, एनआईए की रिमांड पर है तैमूर राणा। 18 दिन की रिमांड है, आज दूसरा दिन, लेकिन जांच में सहयोग नहीं कर रहा है। देखिए श्रद्धा, जब कल 3 घंटे के आसपास जब पूछताछ हुई थी, उस समय अधिकतर सवालों का जवाब तैमूर राणा ने नहीं दिया था और जरूर आनाकानी करने की कोशिश की थी। लेकिन आज एनआईए के जो मेरे सूत्र हैं उसके मुताबिक कुछ चीज़ें निकल करके आई है और कहा जा रहा है कि वो अपने परिवार और परिवार के अन्य सदस्यों के बारे में जानकारी साझा की है एनआईए से, और उसने इस बात को कबूल कर लिया है कि उसका संबंध लश्कर-ए-तौयबा जैसे आतंकवादी संगठन से है और उसको खाकी वर्दी से खास प्रेम है। क्योंकि आज यह कहा जा रहा था कि जब भी लश्कर-ए-तौयबा की मीटिंग होती थी और कोई आतंकी गतिविधियों के लिए बैठक होती थी, तो उसमें खाकी वर्दी पहन करके यह जाता था और सेना के से रिटायर्ड होने के बावजूद भी वो खाकी वर्दी पहनता था। दूसरी बातें जो उसने कही है कि उसके 2 भाई हैं, एक पत्रकार है और एक मनोचिकित्सक है, इसकी भी जानकारी उसने दी है। तीसरी जो बात है, एनआईए की नज़र अब उस मिस्ट्री गर्ल तक पहुंच गई है, जो मिस्ट्री गर्ल जो है हापुड़, आगरा और दिल्ली के एक स्थान पर इसके साथ साई की तरह रही थी जब ये रैकी करने इंडिया आया हुआ था। तो इसको लेकर के जो है एनआईए लगातार अब वहां तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। और एनआईए की जो मेरे सूत्र हैं उसके मुताबिक एनआईए बहुत जल्द इसके वॉइस सैंपल लेने की तैयारी कर रही है। इसके वॉइस सैंपल लिया जाएगा, हैंडराइटिंग के लिए इसका सैंपल लिया जाएगा और इसके लैब भेजा जाएगा टेस्ट के लिए। क्योंकि जो मेल आया है और जो इससे बातचीत के जो वीडियो रिकॉर्डिंग आई है उससे पहचान करना है और देखना है कि क्या वाकई में हेडली से बातचीत की ऑडियो रिकॉर्डिंग आई है। जैसा कि आपने कहा कि इसका वॉइस सैंपल भी लिया जाएगा, इसकी हैंडराइटिंग का सैंपल भी लिया जाएगा। मैं फिर रुक करूंगी, आप बने रहिएगा हमारे साथ। ज़रा ग्राफिक्स के जरिए भी समझाने की कोशिश करते हैं तैमूर राणा की कोठरी कैसी है। ज़रा एनआईए हेडक्वार्टर में इससे पूछताछ और 14 बाय 14 आकार की सेल
जिसमें ये है, ज़मीन पर इसका बिस्तर लगा है, सेल में ही इसके अटैच बाथरूम है, सेल के अंदर भोजन पानी और सीसीटीवी एक लगा हुआ है जिससे 24 घंटे इस आतंकी पर निगाह बनी रहती है, नज़र रहती है। तो ये 14 बाई 14 का इसका एक सेल है जिसमें अटैच बाथरूम है। और एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे। तहव्वुर से पूछताछ में बड़ा खुलासा है। यूपी के हापुड़ गया था आतंकी तहव्वुर। तहव्वुर से हापुड़ जाने का राज फिलहाल एनआईए पूछ रही है। मुंबई हमले से पहले यूपी के हापुड़ गया था, क्यों गया था, यही राज एनआईए उगलवाने की कोशिश कर रही है। हमले से पहले आगरा में भी रेकी की थी। आगरा के बालूगंज के एक होटल में ये रुका भी था। तहव्वुर का वॉइस सैंपल, जैसा कि हमने पहले भी बताया, एनआईए ले सकती है। सीएफएसएल के एक्सपर्ट की मदद लेगी एनआईए। हमले का दुबई कनेक्शन होने की भी आशंका जताई जा रही है। तो यह बड़ी खबर, हापुड़ गया था, क्यों गया था, ये राज है, इसको उगलवाएगी एनआईए। आगरा भी गया था, वहां पे होटल भी किया, वहां पे रुका भी। ये तमाम राज हैं जो धीरे धीरे ये आतंकी उगल रहा है और इससे तमाम राज उगलवाए जा रहे हैं। एनआईए की 18 दिन की रिमांड पर है। भले ही ये आनाकानी करे और टालम टोल करे, लेकिन एनआईए इससे सारे राज उगलवा कर रहेगी और इससे आज भी 4 घंटे पूछताछ हुई। चलिए जरा जानने की कोशिश करते हैं पाकिस्तान कनेक्शन और पाकिस्तान की पोल खोलने वाले क्या क्या सबूत हैं जो हाथ लगे हैं। तहव्वुर राणा सबूत नंबर 1, इसका सबूत नंबर 1 ये है कि ये पाकिस्तान का रहने वाला है। सबूत नंबर 2 आपको बताते हैं, पंजाब प्रांत के चिचबुतनी में इसका घर है। यह है सबूत नंबर 2 पाकिस्तान कनेक्शन का। सबूत नंबर 3, पाकिस्तान की सेना में ये डॉक्टर था। तीसरा सबूत पाकिस्तानी कनेक्शन का। सबूत नंबर 4, कैंडिडेट कॉलेज हसन अब्दाल में इसने पढ़ाई किया जो पाकिस्तान में है। और सबूत नंबर 5, कॉलेज में राणा की मुलाकात हेडली से हुई थी। ये 5 सबूत हैं जिससे ये समझा जा सकता है कि पाकिस्तान का कनेक्शन इस 26/11 से कितना गहरा था। गोपाल कृष्ण लगातार हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़े हैं। गोपाल, बहुत कुछ बातें निकल भी रही हैं, जैसे कि ये हापुड़ गया था, आगरा गया था 26/11 से पहले, और दूसरा ये तमाम बातें जो हमने ग्राफिक्स के जरिए बताएं कि पाकिस्तान से इसका कनेक्शन है, इसीलिए पाकिस्तानी कनेक्शन 26/11 में था। जी बिल्कुल श्रद्धा, आपने सही कहा। इसका जो संबंध है 26/11 मुंबई हमले से था और इसके बानगी तब देखने को मिली जब अजमल का साहब को जिंदा पकड़ा गया था और उसने खुद इस गुनाह को कबूल किया था और जिसको फांसी के फंदे तक पहुंचाने में 4 साल का समय लग गया था, क्योंकि अदालती काफ़ी प्रक्रिया लंबी होती है और हर जो है उसको मौका दिया गया, क्योंकि हमारा संविधान कहता है कि भले ही 100 गुनाहगार जो है छूट जाए, लेकिन एक बेगुनाहगार को सजा नहीं मिलनी चाहिए। यही कारण है कि उसको अधिक से अधिक मौका दिया गया। लेकिन तहव्वुर राणा के साथ यह एक फायदा हो सकता है कि जो भारत और अमेरिका के बीच में जो हमारा संधि हुई है, उस संधि के मुताबिक इसे कैपिटल पनिशमेंट नहीं दिया जा सकता है, यानी कि फांसी की सजा नहीं दी जा सकती है। पहली शर्त यही है, क्योंकि अगर फांसी की सजा दी जाती है तो मानवाधिकार का उल्लंघन होगा और अंतर्राष्ट्रीय अदालत में यह मामला पहुंच जाएगा। तो पहला शर्त का पालन भारत सरकार को यह करना होगा। दूसरी बात है कि जैसे जैसे एनआईए के सवालों का ये जवाब देगा, वैसे वैसे पाकिस्तान बेनकाब होगा, क्योंकि जिस समय मुंबई हमला हुआ था उस समय लाइव टेलीकास्ट चल रहा था और पाकिस्तान में बैठे आका एक एक डायरेक्शन दे रहे थे। और इसीलिए इससे लगातार ये पूछताछ और बहुत कुछ खुलासे। मैं आपको रोकना चाहूंगी, एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। एनआईए की पूछताछ में तहव्वुर राणा का बड़ा खुलासा, सेना की वर्दी पहनकर ये बैठकों में जाता था। ये बहुत बड़ा खुलासा है। सेना की वर्दी का शौकीन था ये तहव्वुर राणा। आईएसआई अधिकारियों के साथ वर्दी में जाता था। आतंकी संगठनों के कैंप में ये तहव्वुर जाता था। लश्कर तैयबा के कैंप में जाता था तहव्वुर। हरकतुल जिहाद इस्लामी कैंप में ये जाता था। 1997 में पत्नी के साथ ये कनाडा शिफ्ट हुआ था। और ये आतंकी, और इसकी हिम्मत देखिए कि इसको सेना के कपड़े पहनने का शौक और हरकतें आतंकी वाली, और उन सेना के कपड़े पहन के ये बड़ी बड़ी मीटिंग्स में जाता था। ये जितने भी आतंकवादी संगठन हैं उनके कैंप्स में जाता था। 1997 में यह पत्नी के साथ कनाडा शिफ्ट हुआ था। तो फिलहाल इससे लगातार पूछताछ हो रही है और पूछताछ में कई खुलासे हो रहे हैं।
इसके साथ ही साथ पाकिस्तानी क्या कनेक्शन है वो भी हमने आपको बताया, क्योंकि ये पाकिस्तान का रहने वाला, पाकिस्तान में इसकी पढ़ाई हुई, पाकिस्तान में ये सेना में डॉक्टर था, ये तमाम वो सबूत है। और वहीं पर जिस स्कूल में पढ़ा, जिस कॉलेज में पढ़ा, वहाँ पे ये हेडली से मिला। चलिए कुछ और बातें आपको समझाते हैं, पाकिस्तान की पोल खोलने वाले सबूत ज़रा आपको बताते हैं क्या क्या है वो। एक और सबूत नंबर 1 इसमें ये है कि तहव्वुर राणा का भाई पाकिस्तान में पत्रकार है। तो आप समझ जाइए, पाकिस्तान से कनेक्शन है सीधे सीधे। सबूत नंबर 2, तहव्वुर का दूसरा भाई पाकिस्तान की सेना में साइकोलॉजिस्ट है, मनोचिकित्सक है। सबूत नंबर 3, तहव्वुर के पिता पाकिस्तान के स्कूल में प्रिंसिपल। तो सीधा सीधा पाकिस्तानी कनेक्शन है। तहव्वुर का पूरा परिवार पाकिस्तान, उनकी पूरी पढ़ाई पाकिस्तान में हुई है, तहव्वुर की पढ़ाई पाकिस्तान में हुई, ये सेना में डॉक्टर था, भाई पत्रकार है, पिता पाकिस्तान में प्रिंसिपल रह चुके हैं, एक और भाई मनोचिकित्सक है। और इससे साफ ये है कि पाकिस्तान का सीधा सीधा कनेक्शन था। गोपाल कृष्ण हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गोपाल, बहुत सारे खुलासे और पाकिस्तानी कनेक्शन की बात सीधे सीधे तौर पर आ रही है, क्योंकि ना सिर्फ ये तहव्वुर राणा, इसका पूरा परिवार पाकिस्तान में, इसका भाई एक साइकोलॉजिस्ट, एक और भाई इसका पत्रकार, पिता वहाँ पे प्रिंसिपल, यानी कि सीधा पाकिस्तानी कनेक्शन था इस 26/11 में। जी बिल्कुल श्रद्धा, पूरे जो है सारे ऐसे सबूत हैं जिस सबूत ने साबित कर दिया है कि तहव्वुर राणा पाकिस्तान का रहने वाला है। भले ही पाकिस्तान इसको वहां का होने का डिनाई करता हो, क्योंकि हाल ही में वहां के विदेश मंत्रालय ने एक प्रेस नोट जारी किया और कहा कि तहव्वुर राणा से पाकिस्तान का कोई संबंध नहीं है, क्योंकि 2 दशकों से वो अपना पासपोर्ट रिन्यूअल नहीं कराया और वो कनाडाई नागरिक हो चुका है, इसलिए पाकिस्तान से उसका संबंध नहीं है। हालांकि तहव्वुर राणा को लेकर के जब मामले की सुनवाई होगी तो कई सारे अड़चने आ सकती है, क्योंकि तहव्वुर राणा यह कह सकता है कि भले ही अमेरिका के साथ संधि के तहत हमें भारत लाया गया है, लेकिन चूंकि मूल रूप से कनाडाई वो नागरिक है, कनाडाई नागरिकता उसे हासिल है, इसलिए वहाँ के कानून के मुताबिक उसे सजा होनी चाहिए। दूसरी वो बातें कह सकता है, बीमारी का हवाला दे सकता है, उम्र का हवाला दे सकता है और कह सकता है कि कम से कम उसे सजा मिलनी चाहिए। तो कुछ ऐसे पॉइंट्स है जिस आधार पर वो राहत पाने की कोशिश करेगा, क्योंकि जब मामले की सुनवाई हो रही थी रिमांड के दौरान, तो सूत्र यह भी बता रहे हैं कि उसने वकील लेने से मना कर दिया था। उसने कहा कि हमें ऐसा वकील नहीं चाहिए जो मेरे नाम पर जो है चर्चा में आए और अपना नाम कमाए। तो इस तरीके की उसकी मानसिकता है। हालांकि एजेंसियां लगातार लगी हुई है, एजेंसियां लगी हुई हैं, कोई ना कोई लूपहोल जरूर होगा, जाहिर है उस तरफ भी ध्यान होगा और इस तरफ ध्यान दिया जा रहा होगा जब इसका प्रत्यर्पण लिया होगा। आतंकी तहव्वुर राणा से जुड़ी बहुत बड़ी खबर आपको बता दे, राणा का साइंटिफिक टेस्ट भी करवा सकती है एनआईए, कोर्ट से वॉइस सैंपल की इजाजत ले सकती है एनआईए, कॉल रिकॉर्डिंग से आवाज भी मैच कराई जा सकती है। तो अब साइंटिफिक टेस्ट हो सकता है, राणा का वॉइस सैंपल लेगी ताकि हेडली से जो बातचीत हुई है उसका वॉइस सैंपल और उससे आवाज मैच करी जाएगी। ये अब एनआईए कोर्ट से इस चीज की इजाजत लेगी। बड़ी खबर, पूरी तरीके से जांच में जुटी हुई एनआईए, 18 दिन की रिमांड पर तहव्वुर राणा, और एनआईए हर एंगल से इस पूरे मामले की जांच कर रही है, तहव्वुर राणा की जांच कर रही है। चलिए कुछ और सबूत दिखाते हैं, पाकिस्तान की पोल खोलने वाले सबूत। तहव्वुर राणा का कबूलनामा, ठीक है। सबूत नंबर 1 इसमें यह है कि सेना की वर्दी का ये शौकीन था। सबूत नंबर 2 आपको बताते हैं कि ये आईएसआई अधिकारियों के साथ वर्दी में जाता था। तो पाकिस्तान से कितना गहरा कनेक्शन है इसको आप ज़रा समझने की कोशिश करिए। आतंकी संगठनों के कैंप में ये जाता था। और सबूत नंबर 4, लश्कर तैयबा के कैंप में भी जाता था। इसके अलावा हरकतुल जिहाद इस्लामी के कैंप में भी जाता था। और सबूत नंबर 6 ये है पाकिस्तान कनेक्शन का कि ये 1997 में पत्नी के साथ कनाडा शिफ्ट हुआ, लेकिन उससे पहले इसकी पैदाइश, इसके घर वाले, इसके सब लोग पाकिस्तान में। और अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे, आतंकी तहव्वुर राणा को लेकर बड़ा खुलासा। मुंबई हमले से पहले हापुड़ आगरा आया था ये। राणा ने कई लोकेशन की रेकी की थी, एनआईए ने बताया है, सूत्रों के हवाले से खबर है। तो हापुड़ और आगरा गया था, क्या वहां पर ये कुछ करने वाले थे, क्या उसके पीछे कनेक्शन था, ये सारी बातें निकलवाई जाएंगी, क्योंकि ये
मुंबई हमले से पहले भारत आया और भारत में हापुड़ गया, ये आगरा गया, वहां पर रेकी की, आगरा में एक होटल में रुका। गोपाल कृष्ण हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गोपाल, क्या इस बारे में कुछ पता चल पाया है कि 26/11 से पहले ये तहव्वुर राणा हापुड़ गया था, आगरा गया था, क्या वजह थी? देखिए श्रद्धा, वजह साफ है। जो पहले से ही कहा गया है कि ये रैकी करने आया था। अचानक 2008 में हमले नहीं हुए थे, बल्कि 2 साल पहले से ही पूरी इसकी तैयारी चल रही थी। और न सिर्फ आगरा, हापुड़ और दिल्ली, बल्कि मुंबई जैसे शहर में भी कई जगहों पर रैकी की थी। और इसके अलावा अन्य राज्यों में का भी इसने दौरा किया था और वहाँ की भी रैकी की थी। बाद में हेडली को मुंबई बुलाया था और वहाँ पर एक नेशनल एजेंसी खोलने की बात कही गई थी। और हेडली की हर बात का इसने समर्थन किया था, क्योंकि हेडली के ही चलते इसको 14 साल की सजा अमेरिका में हुई थी। क्योंकि 2 मामलों में FBI ने इसे 2009 में गिरफ्तार किया था, पहले कोपेनहेगन में जो ब्लास्ट हुआ था उस मामले में, और दूसरा 26/11 के मामले में इसकी गिरफ्तारी हुई थी। लेकिन एक मामले में वह बरी हो गया था। अब तहव्वुर राणा को इसी से समझा जा सकता है कि जो 9 पाकिस्तानी आतंकवादी मारे गए थे उस दौरान, उसमें उन सभी पाकिस्तानी नागरिकों को इसने पाकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान, जो लश्कर तोयबा के आतंकवादी थे, उन्हें देने की इसने मांग की थी पाकिस्तान सरकार से, और कहा था कि इन्हें सर्वोच्च सम्मान दिया जाना चाहिए। हेडली और इसके बीच में 231 बार टेलीफोनिक बातचीत हुई है, उसका भी रिकॉर्ड NIA के पास है। मैं रोकना चाहूंगी जरा, एक बड़ी खबर का हम रुख कर लेते हैं। एक और बड़ी खबर तहव्वुर राणा से जुड़ी हुई आ रही है। हेडली और राणा के बीच 231 पर फोन पर बात हुई थी। मुंबई हमले से पहले ये बातचीत लगातार हो रही थी। 231 कॉल डिटेल्स के बारे में राणा से अब पूछताछ हो रही है और उसी का वॉइस सैंपल जो है वो मैच किया जाएगा अभी के वॉइस लेकर। तो 231 कॉल डिटेल्स हैं और इसी के बारे में अब राणा से पूछताछ कर रही है NIA। तो आतंकी तहव्वुर राणा से जुड़ी ये बड़ी खबर कि राणा और हेडली के बीच 231 बार फोन पर बात हुई थी। मुंबई हमले से पहले लगातार बातचीत हो रही थी। 231 जो कॉल डिटेल्स हैं, अब इसको लेकर भी तहव्वुर राणा से पूछताछ हो रही है। और 13 से 21 नवंबर के बीच भारत में था तहव्वुर राणा। और आपको बता दें कि इसने मुंबई हमले से ठीक पहले रेकी की, साथ में महिला भी थी इसकी। और ये कॉल डिटेल्स की भी आप देख ली, 37 कॉल, 33 कॉल, 7वीं यात्रा इसकी, औपचारिक बात नहीं, और 8वीं यात्रा 66 कॉल, कुल मिलाकर 231 कॉल जिस पर इसकी बात हुई। इन 231 कॉल में क्या बातचीत हुई, इसी के बारे में NIA इससे जानने की कोशिश कर रही है। और मुंबई हमले से जुड़े सवाल, ISI का पर सवाल, साथ ही हाफिज सईद से जुड़े सवाल, हेडली से रिश्तों पर सवाल, ये वो सवाल हैं जो लगातार NIA इस आतंकी से पूछ रही है। लोकेशन इसकी हापुड़, दिल्ली, आगरा। मुंबई हमले में से ठीक पहले इसने रेकी की, साथ में महिला थी, पत्नी थी या संदिग्ध थी। हापुड़, आगरा, दिल्ली से इसके तार जुड़े हो सकते हैं। गोपाल कृष्ण लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गोपाल, 231 इसकी कॉल्स थी, जाहिर है उन कॉल्स के जरिए ही ये सारी बातें कर रहे होंगे, क्या करना है क्या नहीं करना है, और वो पूरी साजिश जो है वो रची जा रही होगी। रेकी जो इसने आधे से पहले, ये धमाकों से पहले, यानी कि 26/11 से पहले जो इसने रेकी की थी, जाहिर है उन सब बातों के बारे में ही ये हेडली से बातचीत कर रहा होगा फोन पर। जी बिल्कुल श्रद्धा, इसी तरीके की उम्मीद जताई जा रही है कि मुंबई बम ब्लास्ट से पहले ये जरूर जो है साजिश रचने की कोशिश की थी। और हेडली चूंकि इसके साथ पाकिस्तान में पढ़ा हुआ है और इसका बैचमेट है, तो इसलिए एक एक चीज़ जो है वो साझा करता था। और हेडली भी इसको लेकर के काफ़ी इंटरेस्टेड था, क्योंकि जब यह ब्लास्ट हुआ था और 175 नागरिक मारे गए थे, जिसमें से 9 लश्कर के आतंकवादी थे, उसके बाद से तहव्वुर राणा का
हेडली के पास फोन गया था, उसने कहा था कि भारतीय इसी लायक हैं। तो इसकी मानसिकता को समझा जा सकता है कि किस मानसिकता से ये पीड़ित था और किस तरीके से जो है घटना के अंजाम देने के बाद इस तरीके की बातें वो करता था। साथ ही अगर हम बात करें तहव्वुर राणा की, तो तहव्वुर राणा वही व्यक्ति है जो 8 बार भारत आया, जिसमें से 2 बार हेडली से बातचीत नहीं हो पाई, लेकिन 6 बार जो बातचीत हुई है, 6 बार में 6 टाइम जब बात हुई है तो 231 टाइम बात किया है। तो तमाम सबूत जो है वो अब एनआईए के पास है। हालांकि एनआईए को इस बात को इल्म है कि हर सवालों का ये जवाब नहीं देगा, आनाकानी करेगा, इसलिए एनआईए की कई टीमें लगेगी और अलग अलग तरीके से उसे जवाब मैं रोकना चाहूंगी। एक और बड़ी खबर आपको बता दें कि एनआईए के सवालों के दूसरे दिन तहव्वुर राणा का जो सामना हुआ है, पूछताछ में सवालों से बच रहा है। तहव्वुर बीमारी का हवाला दे रहा है, सवालों से बचने की कोशिश कर रहा है। मेडिकल जांच में ठीक बताया गया है तहव्वुर राणा बिल्कुल ठीक है, लेकिन बहानेबाजी कर रहा है क्योंकि अब हत्थे चढ़ा है एनआईए के और एनआईए लगातार इससे पूछताछ कर रही है। गोपाल लगातार जुड़े हैं। गोपाल, जो बात आप कह रहे थे वही बात कि इससे पूछताछ लगातार हो रही है, लेकिन अब देखो कि ये कितनी आनाकानी कर रहा है, तबीयत का बहाना बना रहा है। हालांकि मेडिकल में तो ये बिल्कुल ठीक पाया गया है। जी बिल्कुल श्रद्धा, क्योंकि अदालत ने भी कहा था कि हर 48 घंटे बाद इसका मेडिकल चेकअप होना चाहिए। अदालत ने एनआईए को यह भी सलाह दिया था कि कोई भी ऐसा चीज़ इसको न दिया जाए जिससे ये खुद को आत्महत्या करने की कोशिश करे। तो एनआईए फूक फूक करके कदम रख रही है और वो सब चीज़ इसके जो है इसके लिए बंद कर दिया गया है, जिससे खुद को सुसाइड करने की कोशिश कर सकता है। 24 घंटे 2 सीसीटीवी लगे हुए हैं जो उसकी निगरानी कर रहे हैं। 24 घंटे जो है पुलिस वहां पर तैनात है, सैनिक तैनात है जो हर गतिविधि पर नजर बनाए हुए हैं, क्योंकि तहव्वुर राणा चाहेगा कि पाकिस्तान के उन अकाओं का नाम सामने न आए जिनके इशारे पर इसने इस हरकत को अंजाम दिया है। बिल्कुल, और एनआईए चाहेगी कि उन सभी का नाम वो इसके मुंह से उगलवा कर रहे हैं। 18 दिन की रिमांड है, आज दूसरा दिन था। बहुत बहुत शुक्रिया आपको गोपाल तमाम जानकारी देने के लिए। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन बाकी खबरों के लिए लगातार बने रहिए भारत एक्सप्रेस के साथ।